हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट 5। इस सीरीज का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 2, तथागत गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, सिकंदर के थल सेनापति का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के जल सेनापति पूछे जाए तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। प्रश्न 4, अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके अगले शासक बिंदुसार हुए थे और बिंदुसार के बाद अगले शासक अशोक हुए थे। तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 5, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। प्रश्न 6, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन सन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी रहे थे। फ्रेंड्स, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये चारों ही अधिवेशन कांग्रेस के काफी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से सवाल बनते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं इनसे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था और यह सन 1911 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष रही थी जिनका नाम था एनी बेसेंट और कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्र पर रगड़ने से ही आती है, किसने कहा था? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यह भगत सिंह ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने एक नारा दिया था। इन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 8, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा था। सन 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और इसके एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 9, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह का आकार, आयतन, घनत्व लगभग पृथ्वी के समान है। इस वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है।
प्रश्न 10, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, लेकिन कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। तो जब आपसे पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर, या केवल आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर, और यदि आपसे पूछा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर झील, और बैकाल झील आपकी सबसे गहरी झील है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और यह अफ्रीका महाद्वीप में है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो ये थार है और यह राजस्थान में है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 12, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है और एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न देशों का घटता हुआ क्रम है। तो आपके सामने कुछ देशों के नाम दिए गए हैं और उन्हें क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाना है, अर्थात पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो इस लिस्ट में सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका। तो रूस, कनाडा, चीन, तो इसमें तो है नहीं रूस, कनाडा। आपके ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, यह देशों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार तो रूस ही है सबसे बड़ा देश, और ये जो आपके क्रम है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घटते हुए क्रम में दिए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले 6 कौन कौन से हैं तो आपको 4 दिए गए हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, और 5वां है ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत और 8वां अर्जेंटीना। तो आपको मिनिमम 7 तो याद रखने ही है भारत से पहले वाले और भारत को। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 738 मीटर है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 15, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है और ये कहाँ पर है, यह राजस्थान में है। वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे मीठे पानी की झील तो ये आपकी वुलर झील है, और सबसे अधिक खारे पानी की झील तो यह सांबर झील है भारत की। वुलर झील कहाँ पर है, वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, लोकटक झील मणिपुर में है, पेरियार झील केरल में है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 16, बागर और खादर किस मिट्टी के नाम है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के नाम है। फ्रेंड्स, आपको पता है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे खादर कहते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 17, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस और गुलाबी शहर भी कहा जाता है, और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चारों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, माउंट आबू
राजस्थान का शिमला, जयपुर भारत का पेरिस या गुलाबी शहर और अजमेर राजस्थान का हृदय। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 18, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री रहे थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, या हम कहें कि इनके चरण कभी भी लोकसभा में नहीं पड़े। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 19, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है और राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। 18 वर्ष मतदान के लिए आयु सीमा होती है। यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। प्रश्न 20, किस राज्य से सबसे अधिक लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। 80 लोकसभा सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा से सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा से 80 और राज्यसभा से 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 21, घनत्व का मात्रक है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या हो जाएगा? किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 22, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव। तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। द्रव के कम से कम क्षेत्रफल बनाए रखने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं और यह पृष्ठ तनाव जब ताप बढ़ाते हैं तो घट जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 23, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल ने की थी। याद रखिएगा, मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी, रोंजन ने एक्स किरणों की खोज की थी और लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। तो दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी ने और लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्ट्ज ने। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 24, निम्न में से किस संघ में एक कोशिकीय प्राणी रखे गए हैं? तो एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 25, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है और यह व्यक्ति की कूला में पाई जाती है। स्टेपिडियस आपकी सबसे छोटी मांसपेशी है। तो सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस और सबसे छोटी स्टेपिडियस। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किसके कारण से टाइफाइड होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।